हाय गाइस, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय हिंद साथियों। उपस्थित हूँ एक नई वीडियो लेकर आपके समक्ष। और खासकर बोर्ड की परीक्षाओं में जो भाग लेने जा रहे हैं, सामाजिक विज्ञान का ये चैप्टर है जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। और ये जो प्रश्न आज हैं बहुविकल्पी के रूप में दिए हैं हमने, और ये पूरे प्रश्न यदि आप तैयार कर लेंगे तो इन्हीं से कोई ना कोई एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इटली तथा जर्मनी किस महादेश में आते हैं? तो इसका आंसर होगा यूरोप। अगला प्रश्न देखिए साथियों, फ्रांस में किस शासक की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? यानी फ्रांस में जो वियना कन्वेंशन हुई थी उसके द्वारा किस शासक वंश की स्थापना हुई? तो वो वंश था बूर्बो वंश। इसी के क्रम में अगला प्रश्न, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका आंसर होगा कार्बोनरी। अगला प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? इटली एवं जर्मनी के विरुद्ध कौन था? तो इसके जो विरुद्ध था, खिलाफ था, वो था ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? जो काउंट काबूर था उसे किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो वो पद था प्रधानमंत्री का। अगला प्रश्न देखिए, गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? जो गैरीवाल्डी था वो पेशे से क्या था? तो देखिए इसका आंसर है नाविक। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? तो ये एक नाविक था, जो उसका पेशा था वो नाविक था। जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जो जर्मनी का राइन राज्य था उसमें इसका निर्माण किसने किया? तो दिस क्वेश्चन इज आंसर नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट। अगला प्रश्न है, जालवेरियन कैसी संस्था थी? तो ये जालवेरियन जो थी एक व्यापारियों की संस्था थी। तो जालवेरियन कैसी संस्था थी? व्यापारियों की संस्था। अगला प्रश्न है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौह की जो नीति थी उसका अवलंबन किसने किया? तो इसका आंसर होगा बिस्मार्क ने। अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? जो यूरोप में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी वो 1871 ईस्वी में। तो इसका आंसर होगा 1871 ईस्वी। इसका अगला प्रश्न है, यंग इटली संस्था का विकास किया गया, यानी किया किसने किया था? तो इसका आंसर है मेजनी। मेजनी किया था। इसका प्रश्न पूछेगा कि युवा इटली संस्था का विकास किसने किया? तो इसका आंसर ही मेजनी होगा। ठीक है, भाषा को चेंज कर देगा लेकिन आपको समझना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? जो मारियान थी वो किस राष्ट्र का प्रतीक थी? तो वो प्रतीक थी फ्रांस का। तो इसका आंसर होगा फ्रांस। अगला प्रश्न है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा यूनान को। अगला प्रश्न देखिए, प्रिसा का शासक कौन था? जो प्रिसा था, प्रिसा यूरोप में था, उसका जो शासन था विलियम प्रथम था। तो इसका आंसर होगा विलियम प्रथम। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ हुआ वो सबसे पहले फ्रांस से हुआ।
ये 9th में भी पढ़ाया होगा आपको। फ्रांस से अगला प्रश्न है, जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। तो ये कहने वाले थे मेटरनिख थे, उन्होंने ये बात कही थी। अगला प्रश्न, फ्रांस की क्रांति कब हुई? और ये आपको हमने चैप्टर जब पढ़ाया था 9th में, उसमें भी बताया था कि फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न, पुनर्जागरण अभ्युदय किस देश में हुआ? पुनर्जागरण का अभ्युदय किस देश में हुआ? तो इसका आंसर है इटली। तो ये आपके लिए बहुत अच्छे प्रश्न थे जो हाई स्कूल की बोर्ड की परीक्षा में आएंगे। अगर आपने यहाँ से तैयारी कर ली तो इसमें बहुविकल्पी के रूप में आपको बहुत से प्रश्न मिलेंगे। तो अगला वीडियो हम इसी पर और बनाएंगे। तो ये प्रश्न कैसे लगे इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगला चैप्टर जब हम लेके आएंगे तो उसमें इसका और भी निचोड़ बताएंगे जो आपके कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो होगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।